हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है ना, 5 केमिकल रिएक्शंस मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि नेम रिएक्शंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, हर एग्ज़ाम में ये रिएक्शंस पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को नेम रिएक्शन के साथ। देखो, दूसरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है ना, रिएक्शन का नाम क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। ठीक है, और ये ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन में ये रिएक्शन होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो। ये रिएक्शन उन एल्डिहाइड या कीटोन्स में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होने चाहिए। ठीक है ना, ये इसकी कंडीशन है। ये रिएक्शन उन एल्डिहाइड या कीटोन्स में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं और इसमें 2 एल्डिहाइड या फिर 2 कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, ठीक है ना, एक बेस की प्रेजेंस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है ना, टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइन in presence of base। ठीक है ना, बेस की प्रेजेंस में 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं इस रिएक्शन में। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो, ये एग्जांपल है, मेरे पास एक एल्डिहाइड है CH3COH। ये मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, प्लस एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूं मैं यहाँ पर CH3COOH का, और एक बेस की प्रेजेंस ले लेते हैं यहाँ पर NaOH या फिर KOH। अब ध्यान से समझिए ये दोनों एल्डिहाइड किस तरीके से कंबाइन होंगे, ठीक है ना, बेस की प्रेजेंस में, और क्या प्रोडक्ट बनेगा आप ध्यान से देखना। तो बच्चों, ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। ठीक है, अब इसके बराबर में ये जो CH3 आपको दिखाई दे रहा है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला कार्बन क्या वो कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। और यहां से अल्फा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है, एक H+। यहां से एक H+ निकालो तो यहां पर जो बचेगा वो होगा मेरे पास CH2- और COH। ये मेरे पास नेगेटिव पार्ट होगा। अल्फा कार्बन से H+ को मैंने अलग किया और बचा हुआ जो नेगेटिव पार्ट था उसको लिखा। अब यहाँ पर देखो, जो दूसरा एल्डिहाइड है इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ पहुंचा दो और यहाँ पर इस तरीके से माइनस+ बना दो। तो जो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये कहाँ पर चला जाएगा? तुम्हारा नेगेटिव ऑक्सीजन के पास। और ये जो CH2 नेगेटिव है ये किससे जुड़ जाएगा? इस CH से। तो मेरे पास देखो ये बनेगा CH3CH, ऑक्सीजन पर लग जाएगा हाइड्रोजन तो OH हो जाएगा, और इस CH से जुड़ जाएगा CH2COH। तो इस तरीके से 2 एल्डिहाइड आपस में कंबाइन हो जाएंगे और जो ये प्रोडक्ट अभी बना है इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डोल। अब बच्चों, अगर मैं इसको हीट कर दूं, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, OH तो यहां से निकलता है और H इसके बराबर वाले कार्बन से निकलता है। अब इसमें बराबर वाले कार्बन 2 है, या तो हाइड्रोजन एक यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। OH के साथ वाटर निकालना है हमको, तो यदि मैं हाइड्रोजन यहां से निकालूंगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यदि हाइड्रोजन में यहां से निकालूंगा तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी प्रोडक्ट को बनाने की। पहली पॉसिबिलिटी है CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा तुम्हारा CHO, और प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CHO। तो ये मेरे पास 2 पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं। और अगर आप यहाँ पर आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाना हो तो हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम सेट-जेफ रूल लगा सकते हैं। ये यहाँ पर मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है और ये तुम्हारा लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, इसको हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। या अगर आपको मेजर माइनर एल्कीन में अगर बताना हो तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक भी आप याद कर सकते हो कि जिस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड अंदर की साइड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। आप देखो यहाँ पर 2 कार्बन छोड़ने के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पर साइड में ही है, किनारे पे ही है डबल बॉन्ड। तो जिस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ज्यादा अंदर की तरफ होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, और यदि इस रिएक्शन में आपसे पूछे कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर,
आप बताओ इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बने हैं। तो फिर आप कहोगे इस रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम 2 काउंट करेंगे, इसको 1 काउंट करेंगे। क्यों इसको 2 काउंट क्यों करेंगे हम, क्योंकि इसमें कौन सा आइसोमर आ चुका है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ चुका है। ठीक है ना, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बन रहा है, मतलब इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म भी बनेगी। तो इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पर देखो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है। और इस कार्बन पर 2 ग्रुप कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है, एक एल्डिहाइड है। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन है, एक एल्डिहाइड है। ठीक है, एक तो फॉर्म ये बनेगी, और इसी की दूसरी फॉर्म कौन सी होगी, ये होगी तुम्हारी C डबल बॉन्ड C। एक तरफ के तो आपको ग्रुप सेम रखने हैं H और CH3, और दूसरी साइड के जो ग्रुप है उनको पलट दो, CHO ऊपर कर दो, H नीचे कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सिस ट्रांस बन जाएगी। तो ये तुम्हारी सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने तुम्हारे पास, एक प्रोडक्ट ये काउंट होगा, एक प्रोडक्ट ये काउंट होगा, और तीसरा प्रोडक्ट हमारा ये काउंट होगा। ठीक है, जो मेजर प्रोडक्ट हमारा बन रहा है इसको हम 2 काउंट करेंगे, एक इसकी सिस फॉर्म और एक इसकी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और ये उन्हीं एल्डिहाइड कीटोन्स पे रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। ठीक है।